आज तो छुट्टी का दिन है, खूब एंजॉय करेंगे। सुनो जरा, चाट वाले अंकल की आवाज आ रही है, चलो चाट खाते हैं। नहीं, मैं तो घर पर जाकर खाना खाऊंगा। अब्बू ने मना किया था कि बाहर की चीजें खानी नहीं चाहिए। मगर क्यों अली भाई, ये तो बहुत मजे का होता है। और चखो तो सही। बाबर, नहीं देखो तो सही, कितनी मक्खियाँ हैं। इनके खाने से तुम बीमार भी हो सकते हो। तुम्हारे साथ मक्खियाँ भी चाट खा रही हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैं इतना ताकतवर हूँ और ये मामूली सी मक्खियाँ मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। अरे क्या हुआ बाबर भाई? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं। इसलिए तो मैंने आपको मना किया था कि चाट ना खाएं। बगैर ढांपी हुई चीजें इस पे मक्खियाँ बैठती हैं, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। अम्मी जी, अब मैं क्या करूं? काश मैंने अली भाई तुम्हारी बात मान ली होती। अब्बू जी, बाबर की तबीयत खराब हो गई थी। उसको उल्टियाँ भी आने लगी और उसका पेट भी दर्द कर रहा था। अरे क्यों बेटा, उसे ऐसा क्या ही खा लिया था? अब्बू जी, उसने एक ठेले से चाट खा ली थी। वो बहुत गंदी जगह थी और बहुत मक्खियाँ भी बैठी हुई थी। इसलिए बेटा, मैं आपको बाहर की चीज़ें खाने से मना करता हूँ, क्योंकि वहाँ सफाई का कोई ख्याल नहीं होता। गंदगी और बगैर ढांपी हुई अशिया खाने से इंसान बीमार हो जाता है। अब मगर अब्बू, ऐसा क्या है कि एक छोटी सी मक्खी इंसान को बीमार कर देती है? बेटा, ये मक्खियाँ पेशाब, पखाने और गंदी जगह पर बैठती हैं। जब ये उन जगहों पर बैठती हैं तो इनके जिस्म के साथ जरासीम चिमट जाते हैं, और जब ये मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं तो ये जरासीम खाने पीने की चीज़ पर मुंतकिल कर देती हैं। तो बेटा, मक्खियों के दांत नहीं होते, मगर इनमें एक ट्यूब नुमा नाली होती है जिनको प्रोबोसिस कहते हैं। मक्खियाँ इस प्रोबोसिस की मदद से अपना लुआब खाने की चीज़ों पर उल्टी कर देती हैं, जो कि खाने को अपने अंदर हर कर लेता है। फिर मक्खियाँ इस लुआब को चूस लेती हैं। इसलिए मक्खियों वाला खाना खाने से पेट दर्द, उल्टी, हैज़ा और इसहाल हो सकते हैं। ओह, तो ये बात है। मक्खियों से हमें कैसे महफूज रहा जा सकता है अब्बू जी? इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ताकि मक्खियों से महफूज रहा जा सके। अच्छा, तो फिर हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे मक्खियों का खात्मा हो जाए। बेटा, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फजूल पैदा नहीं की। जहाँ मक्खियों के नुकसान हैं वहाँ उन फायदे भी बहुत हैं। वो कैसे अब्बू जी? मक्खियाँ पोलिनेशन करती हैं, मुर्दा अजसाम की डिकम्पोजिशन भी करती हैं, और इसके अलावा बेटा ये और बहुत से जानदारों की खुराक भी तो हैं। अब्बू, क्या मक्खी खाने में गिर जाए तो क्या उसे ज़ाया कर देना चाहिए? अरे नहीं बेटा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसको पूरा उसमें डुबो दें, क्योंकि एक पार पर बीमारी है और दूसरे पर में शफा। और इसके अलावा साइंसी रिसर्च के मुताबिक मक्खी में एंटीबायोटिक खसूसियात भी मौजूद होती हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद देती हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जी अब्बू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों को भी ये मुफीद मालूमात फराहम करूँगा और हम मिलकर सफाई का खास ख्याल रखेंगे ताकि बीमारियों से महफूज रहा जा सके। शाबाश मेरे बेटे, बेशक सफाई निस्फ ईमान है। Subscribe to my channel.